अरे दोस्तों, ऐसे समय में ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है कि कौन सा टॉपिक हम पढ़ लें और वो एग्जाम में टोटल का टोटल आ जाए। कौन सा टॉपिक आपके लिए इस टाइम पे जरूर ही पढ़ना है, मतलब उसे आप नहीं छोड़ सकते और इससे आपके मार्क्स पक्का अच्छे गेन होंगे। क्योंकि देखो 100% तो प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, पर यह प्रेडिक्शन की जा सकती, बताया जा सकता है बेटा कि मैक्सिमम चांसेस आने वाले हैं ये टॉपिक एग्जाम में। तो ऐसे में बेटा मैं चैप्टर 1 और 2 को पहले डिस्कस करूंगा, फिर आगे ऐसे कंटिन्यू करूंगा। पहले चैप्टर में बेटा फील्ड ड्यू टू डाइपोल एक्सियल और नॉन एक्सियल जरूर पढ़ लेना। डेरिवेशन 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में दोस्तों फील्ड ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टर जो λ/2 एप्सिलॉन नॉट r आता वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलॉम्स लॉ बाय गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, ये 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर दोस्तों चार्ज की प्रॉपर्टी आपके डेफिनेशन वाइज पूछा जा सकता है। चार्ज डेंसिटी यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल मूवमेंट, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर लर्न कर लेना। ये डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब डेरिवेशन के लिए आप याद रखना। तो लगभग ये 5 मार्क्स, ये तुम्हारे 2 मार्क्स वाले वहां पे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाते हैं। यहां पे दोस्तों अगर मैं बात करूं फिर चैप्टर नंबर 2 की बेटा, तो चैप्टर नंबर 2 में बहुत पैनिक मत करो। चैप्टर नंबर 2 में क्या करो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जनरल कंडीशन में पोटेंशियल का फार्मूला डिराइव कर लो, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, आप ना ये जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर उसकी कैपेसिटेंस पढ़ लेना, पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस पढ़ लेना। ये डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। अगला कैपेसिटेंस आपको आनी चाहिए, इसकी डेफिनेशन जरूर लिख लेना, इसकी यूनिट डायमेंशन के बारे में काम कर लेना। ये छोटू सा एक डेरिवेशन कर लेना और ये भी डेरिवेशन कर लेना। किसी भी चार्ज कंडक्टर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है और साथ में एनर्जी डेंसिटी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो होती है, और ये वर्क डन कितना होता है डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराने में। दोस्तों ये डेरिवेशंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 2 को कुछ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। मैं बता रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपके बोर्ड में आएंगे कहीं ना कहीं। दोस्तों अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो इसमें भी बिल्कुल नहीं डरना है। आपको ये रिलेशन आना चाहिए करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। साथ में किरचॉफ के दोनों लॉ आप जरूर लिख के याद कर लेना, जैसे भी हो उसे कंप्लीट कर लेना बेटा। और उसके एप्लीकेशन से P/Q बराबर R/S आपको प्रूफ करना आना चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इसका फिगर बना लेना, डायग्राम बना लेना, इसका जो है जो डेरिवेशन है ज्यादा से ज्यादा 4-5 लाइन का कंप्लीट कर लेना बेटा। फिर आपको आना मोबिलिटी में। मोबिलिटी की डिफिनीशन, यूनिट डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट डेंसिटी की यूनिट डायमेंशन और डेफिनीशन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, कभी कभी ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है बेटा, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारी डेफिनीशन है उसका पूरा कॉन्सेप्ट, पावर का ये फार्मूला भी डेरिवेशन आपको आना चाहिए। कार्बन रजिस्टर और कलर कोडिंग, यहां से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं और हो सकता है कि आपके सब्जेक्टिव में भी पूछ ले कार्बन रजिस्टर क्या होता है और उसकी कलर कोडिंग को पूरा आपको टेबल बनाना पड़ सकता है। तो ये बेटा चैप्टर 3 के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। अब अगर हम बात करें दोस्तों चैप्टर नंबर 4, तो बिल्कुल सबसे पहले आप क्या करो बेटा, जो आपके बायो-सावर्ट लॉ से आपके एक्सियल कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है जरूर डिराइव कर लो, क्योंकि यहां से आप एक और कर सकते हो क्या, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉरेंज फोर्स की डेफिनेशन और उसका एक्सप्रेशन याद कर लेना बेटा। साथ में साइक्लोट्रॉन फुल मैंने लिखा, मतलब ये 5 में आ सकता है। साइक्लोट्रॉन क्या है, अभी मैंने कल के ही लेक्चर में इसको कंप्लीट किया बेटा, ठीक है ना। तो ये साइक्लोट्रॉन 5 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इसकी लिमिटेशन क्या है भाई, इसकी वर्किंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है। तो ये फुल आप कंप्लीट जरूर तैयार कर लेना दोस्तों। मैं कह रहा हूं कि आप ये ना तैयार करो, पर इसे जरूर तैयार कर लेना। अगला दोस्तों गैल्वेनोमीटर को एमीटर और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने वाली थ्योरी पढ़ लेना बेटा, क्योंकि यहां से पूछा जा सकता है, यहां से शंट का भी यूज पूछता है। तो ये टॉपिक जरूर तैयार कर लेना आप दोस्तों। अगर अगली बात करें बायो-सावर्ट का लॉ, इसका स्टेटमेंट आपको प्रॉपर लिखने आना चाहिए और इसको लिंक करके पढ़ लेना तो बेटर रहेगा। अगला दोस्तों फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर, यहां से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में भी बेटा यहां से एक एम्पीयर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों इस तरह से फटाफट से अगर तैयारी करोगे डेफिनेटली आप घबराओगे नहीं और एग्जाम में मार्क्स भी आपके अच्छे आएंगे। साथियों चैप्टर नंबर 5 पे अगर बात करें ना, तो डेरिवेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट है T = 2πI/m भी बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, और B = μ0/m r² + l² की पावर 3/2 किसी भी शॉर्ट डाइपोल की वजह से नॉन एक्सियल कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, और ये टाइम पीरियड है शॉर्ट बार मैग्नेट का। तो अगर मैं बात करूं बेटा 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यस ये 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। डीप
डीप एंगल और टेंजेंट एंगल की डेफिनेशन पढ़ लेना, डीप एंगल और टेंजेंट ला की डेफिनेशन पढ़ लेना, ये भी बेटा आपके सब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप डीप एंगल पढ़ना बेटा तो इसकी डेफिनेशन बना लेना, प्रॉपर फिगर भी बना लेना, और वैसे ही टेंजेंट ला कंप्लीट कर लेना। दोस्तों डाइपोल मोमेंट की थ्योरी मतलब डाइपोल मोमेंट की यूनिट डायमेंशन डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। आपको बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है मैं बता रहा हूं कि ये 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया पैरा डायाफेरो की डेफिनेशन लिखो, एग्जांपल दो, साथ में उनके बीच में डिफरेंस लिखो। तो 6 से 7 डिफरेंस आपको आने चाहिए, 10 या 12 डिफरेंस, मैंने 12 डिफरेंस कल कराए हैं क्लास में, आप सभी लोग वाईटी पे जाके देख सकते हो कल के ही लेक्चर में। ठीक है बेटा, हार्ड सॉफ्ट और परमानेंट टेम्पररी मैग्नेट आपके मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन था, यहां से बेटा एग्जांपल या कोर्सिविटी या फिर कुछ चीजें पूछी जा सकती है, तो इन सब की डेफिनेशन और एग्जांपल जरूर पढ़ लेना। स्टील जो है हमारा कैसा मैग्नेट बनाया जा सकता है, सॉफ्ट आयरन से कैसा मैग्नेट बनाया जा सकता है, किसकी जो है हमारी ज्यादा होती परमिबिलिटी, किसकी ज्यादा होती रिटेनिटिविटी, जिसकी ज्यादा होती कोर्सिटिविटी। तो बेटा यहां से ना क्वेश्चन बनने के चांस है, कल मैंने इसे भी कवर किया था, मुझे लगा कि ये बहुत लोग टॉपिक छोड़ दे रहे हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि यहां मैं डिस्कस कर रहा हूं वही टॉपिक बेटा जो बहुत बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, तो आप 6 में डरो नहीं, ज्यादा कुछ मत करो बेटा, फैराडे का फर्स्ट ला सेकंड ला याद कर लो, जो कि बस 2-2 लाइन के हैं, आपको समझ के याद कर लेना बेटा इसको, जो बच्चा बहुत कमजोर है। लेंज ला बेटा पढ़ लेना, कैसे ये एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है, ये वाली बात थोड़ा लिख लेना। तो अगर ये बात करो फुल थ्योरी बेटा, ईडी करंट की डेफिनेशन लिख लेना भैया, और उसके 4 यूज कम से कम याद कर लेना जो एग्जाम में लिख पाओ, क्योंकि ईडी करंट आ गया उसके यूजेस 2 आ जाता है, 4 याद कर लेना तो भूलोगे नहीं। अगला है बेटा U बराबर हाफ एल आई स्क्वायर, स्टोर्ड एनर्जी इन कॉइल जो होती है ना बेटा, अगर आप डिराइव कर सकते हो तो इसे जरूर कर लेना, ये यहां से पूछा जा सकता है, चांसेस है। म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस, ये अगेन बेटा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसकी यूनिट जो हेनरी आती है ना वो भी बोर्ड में आपके पूछी जाती है। तो इसकी थ्योरी पूरी डेफिनेशन सेल्फ इंडक्शन की, सेल्फ इंडक्टेंस की, म्यूचुअल इंडक्शन की, म्यूचुअल इंडक्टेंस की जरूर लर्न कर लेना। और बेटा मैं सच बता दूं इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने प्रॉपर इसे मेंशन किया है। इतना पढ़ लोगे तो आपको चैप्टर 6 में डरने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर चैप्टर 7 को करें तो बच्चे कहते हैं कि बहुत दिक्कत होती, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा कि वो चीजें बता दे बच्चों को जो एकदम एग्जाम में पेटेंट है कि आ सकती हैं। तो बेटा मैं एक एक्स्ट्रा चीज लिखूंगा, बाकी जो लिखा आपके सामने है। इंडक्टिव रिएक्टेंस बेटा पढ़ लेना, जो कि आप सभी बच्चे जानते हो, एक्सएल बराबर ओमेगा एल 2 पाई एफ एल होता है बेटा, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना। ठीक है, आप पढ़ लेना बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी बराबर 1/2 पाई एफ सी होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना। इंपीडेंस पढ़ लेना बेटा, जब सर्किट में ढेर सारे चीजें जुड़ी हो तो क्या होता है, तो ये बेटा जरूर पढ़ लेना। पावर फैक्टर पढ़ लेना दोस्तों, और बहुत सारे सर्किट के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू भी निकाल लेना। डेफिनेशन थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा सीरीज एलसीआर सर्किट इंपॉर्टेंट है, इसमें रेजोनेंस का केस पढ़ लेना। और अगर आप चाहते हो कि कुछ भी ऐसा वो टॉपिक बताइए जो ब्रह्मास्त्र है, तो ट्रांसफार्मर बेटा इस चैप्टर का ब्रह्मास्त्र है। इसकी प्रिंसिपल वर्किंग कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या क्या लॉसेस होते हैं, समझ रहे हो, क्या क्या लॉसेस होते हैं, मतलब क्या क्या चीज हानियां होती है बेटा, इन्हें जरूर पढ़ना आपको। ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। और एक डेरिवेशन बता रहा हूं, अगर आप कर सकते हो तो इसे जरूर कर लेना बेटा। ये वाला डेरिवेशन जो आपका IRMS होता है ना बेटा, IRMS होता है, क्योंकि ये रिसेंट में पूछा गया बेटा, ये I0/√2 होता है। अगर कर सकते हो तो इसका डेरिवेशन कर लेना, 5 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, अब देखो अगर अगले चैप्टर पे बात करें बेटा, चैप्टर नंबर 8, तो चैप्टर नंबर 8 देखो डरना नहीं है। चैप्टर नंबर 8 में अगर नंबर चाहते हो तो जाते ही पहले EMW की डेफिनेशन रट लो। रटना है सर नहीं, बस आराम से इसको याद कर लोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, कुछ बच्चे तो ऐसे याद कर लेते हैं, जो फ्री स्पेस में चल सकती हैं, बिना मीडियम की जरूरत ही नहीं होती, कुछ भी करके इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वैसे याद कर लेना। कल मैंने इसको पढ़ाया जो पेटेंट डेफिनेशन है बेटा, और साथ में EMW के 10 प्रॉपर्टी याद कर लेना, क्योंकि 10 याद करोगे ना तो ये जो 10 कम से कम अगर याद करोगे तो ऑब्जेक्टिव में भी आपके फंसेगा, और अगर आ गया 4 लिखनी तो आप लिख भी दे दोगे। तो बेटा यही मेन काम है इस चैप्टर का, बस EMW की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टी। अगर इतना आपने याद कर लिया तो एक काम और कर लो कि भैया जो हमारी EMW जैसे एक्सरे, गामा रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और अल्ट्रावायलेट, विजिबल, ठीक है बेटा, तो ये सारे के क्या यूज है डेली लाइफ में, आप जानते हो। जैसे एक्सरे से एक्सरे वगैरह बॉडी बोन सोन टूट जाती हैं तो वो सब चीजें चेक करते हैं। गामा रे का कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। इंफ्रारेड जो हमारी होती हैं वो भी यूज होती हैं, ठीक है ना, जैसे कि इंफ्रारेड हमारी यूज़ हो जाती हैं अपने जो है टीवी रिमोट वगैरह में, ये सब सारी चीज़ें। विजिबल का क्या यूज, अल्ट्रावायलेट का क्या यूज है, जरूर कर लेना बेटा। ठीक है ना, रेडियो वेव का ये क्या यूज है, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब प्लीज लर्न कर लेना बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगला हम चैप्टर अगर 10 पे चले आए दोस्तों, नहीं हम चैप्टर आ गए बेटा 9 पे, जो कि आपका मोस्ट अवेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो चैप्टर 9 को कई लोग ना सोचते बहुत बड़ा चैप्टर, बवाल की तरह पढ़ना, बक
बिल्कुल पेन कॉपी लो, पहला डेरिवेशन करो, रिफ्रैक्शन फार्मूला किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे, चाहे कॉन्वेक्स चाहे कॉनकेव पे प्रैक्टिस कर लो, एक आता है बेटा। ये 5 मार्क्स के लिए मैं बता रहा हूं, 5 मार्क्स के लिए बता रहा हूं प्यारे दोस्तों। अगला 1/f, ये लेंस मेकर फार्मूला सबका फेवरेट है, 2 बार करोगे 3 बार करोगे प्रैक्टिस करोगे आ ही जाएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अगला बेटा 1/f बराबर 1/f1 + m(f2), कॉम्बिनेशन फार्मूला याद कर लो, पावर याद कर लो, पावर बेटा अगर d डिस्टेंस पे लेंस सेपरेट है तब याद कर लो। इसके बाद आप प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो, और डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन जरूर पढ़ लेना। ये 5 मार्क्स तक में आ सकता है, हल्के में ना लेना बेटा इसको, ठीक है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को इतने में ही रखा। आई डिफेक्ट और करेक्शन हर एक बच्चा पढ़ लेगा कि आंख में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये जितनी बातें बेटा कौन सा लेंस है लगा के हटाते हैं, आपने 10वीं में भी पढ़ा होगा, इस क्लास में भी पढ़ लेना। और फिगर बना के अगर रिप्रेजेंट करोगे तो 5 नंबर पाने में मुश्किल नहीं होगी बेटा आपको, क्योंकि ये इतना आसान है ना आई डिफेक्ट। और इंपॉर्टेंट, अभी पिछली बार किसी को उम्मीद नहीं थी कि क्वेश्चन आ जाएगा 10वीं का आई डिफेक्ट क्या होते हैं, कैसे कैसे रिमूव किया जाता है। आ गया, बच्चों ने 5-5 नंबर झोला भर के नंबर लिया यहां से, समझ रहे हो, और लोग ये सब पूरा उड़ा रहे थे। लेकिन ये तो है भी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन इसे पढ़ लेना। और डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन की कंडीशन पा लेना। प्रिज्म के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हुए डेरिवेशन कर लेना, और पावर का जो फार्मूला इसे याद कर लेना। इस पर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, P बराबर P1 + P2 पे भी पूछा जा सकता है, और ये डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ही। अगर इतना करते हो तो आपको घबराने और डरने की जरूरत नहीं। इसके अलावा ऐसा नहीं, चूंकि चैप्टर लंबा है तो 2 बातें और मैं कह रहा हूं बेटा, वो साइड में आओ, हट के कहता हूं। माइक्रोस्कोप आप पढ़ो तो माइक्रोस्कोप का फिगर, रे डायग्राम अगर जिसका आता है और जिसको मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन आता है वो बादशाह है। तो रे डायग्राम बेटर होना चाहिए, मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन आना चाहिए। अगर इतना आ रहा है तो बाकी चीजें तो आप लिख ही लोगे इसके बारे में। ऐसे ही बेटा टेलीस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन आपको आना चाहिए और इसका रे डायग्राम आना चाहिए। इतना कंप्लीट है तो ऑप्टिक्स में मत डरो, इतना एक बार कर लो। जो बच्चे बहुत तेज बन रहे हैं वो सिर्फ यही करेंगे, और जो कमजोर है तो उनके पास बेटा ऑप्शन नहीं है। आप सिर्फ इतना अगर पढ़ लेते हो तो आई प्रॉमिस आपका ऑप्टिक्स में जो है बेटा कुछ 1-2 मार्क्स छूट जाए, अलग बात है कि मान लो ऐसा बहुत कठिन हो जाए तो हो जाए, नहीं तो इससे बाहर का नहीं ऑप्टिक्स में आएगा, ठीक है। चलो बेटा हम अगले टॉपिक पे चलते हैं यहां पे फटाफट से। अगला टॉपिक है बेटा चैप्टर 10। अगर आपको याद करना है तो 5 पॉइंट हाइगन प्रिंसिपल के याद कर लो, और फटाक से रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन का फिगर बना के डेरिवेशन कर लो। मतलब डेरिवेशन नहीं करना, एक्सप्लेन करना रहता है। ये काम कर लिए तुम इस वाले वेव ऑप्टिक्स में, जो आप वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर 10 है बेटा, और साथ में इंटरफेरेंस फ्रिंज बिट का डेरिवेशन। सिर्फ इंटरफेरेंस की डेफिनेशन पढ़ना, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बारे में जानना है। कर सको तो फेज और पार्ट डिफरेंस भी पढ़ लेना, वेव फ्रंट भी पढ़ लेना। लेकिन अगर नहीं पढ़ पा रहे तो सिर्फ इंटरफेरेंस पढ़ना, उसके टाइप्स जानना, पाथ और फेज डिफरेंस पढ़ लेना। इसके बाद फ्रिंज बिट का फार्मूला जरूर डिराइव कर लेना, और पोलराइजेशन ऑफ लाइट और यूज ऑफ पोलराइट आजकल ये ट्रेंडिंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पढ़ लेना इसको बेटा, ठीक है, कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है और इसके जो है यूज क्या है पोलराइट के, 3-4 लिख लेना। अब दोस्तों यहां पे ना अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं बेटा चैप्टर नंबर 11 पे, तो इसमें ना सिर्फ लिखो फोटो इलेक्ट्रिक की इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होती, कि जैसे ही हमारी कोई भी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ की जो है रेडिएशन आती है तो हमारा जो है मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन जो आइंस्टीन ने दिया था बेटा, जो कि हमारा कहलाता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वो इनके वर्ड्स, इनसे 5 लॉ है। हालांकि 5 लॉ याद तो कर नहीं पाओगे इस टाइम पे, लेकिन आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन एटलीस्ट जरूर पढ़ लेना। अगर याद कर सकते हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 5 लॉ उसके। इसके अलावा दे ब्रॉगली वेवलेंथ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लैम्डा बराबर h/p, और आजकल बेटा ये सब पूछा जाने लगा है, लैम्डा बराबर √2me, ठीक है बेटा। तो इसे कंप्लीट कर लेना, ये आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फोटॉन की जो प्रॉपर्टी बेटा ना कि उसका रेस्ट मास 0 होता है और डायनेमिक मास क्या होता है वो पढ़ लेना, और डुअल नेचर पढ़ लेना। और अगर कुछ नहीं कर सकते जो जो लिखा है ये हेडिंग एटलीस्ट आप जरूर पढ़ लेना बेटा, ठीक है। चलो अब अगला है दोस्तों चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 को अगर कोई बहुत टाइम दे रहा है तो बहुत बड़ा गधा इस टाइम पे, मैं साफ बता रहा हूं। चैप्टर 12 में बोहर के 3 कॉन्सेप्ट पहले लिख दो। सिंपल, इलेक्ट्रॉन चारों ओर ऑर्बिट में घूमते हैं, सेंट्रीपिटल मिलता है उनको अट्रैक्शन फोर्स से न्यूक्लियस के। दूसरा पॉइंट लिख देना, जब इलेक्ट्रॉन लो से हाई में जाता है और जंप करता है तो वेवलेंथ हमारी इमिट करता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करता है, उसकी प्रॉपर वेवलेंथ होती है। और यहां पर यह भी लिख देना बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2 का होल मल्टीपल होता है। 3 पॉइंट जैसे लिख के याद किया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज का एक्सप्लेनेशन कर देना, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रेकेट, पीफोन सीरीज, ये किस स्पेक्ट्रम में पड़ती मैं साफ बता रहा हूं। यहां से ऑब्जेक्टिव घुसेड़ के पूछेगा, और ये जो है अगर फुल देगा तो बेटा ये इसके 3 पास्टुलेट, और ये पूछेगा कि क्या इसकी सीरीज है, मतलब जो इमिशन सीरीज हमारी है, ठीक है बेटा।
तो प्लीज प्यारे बच्चों हर एक सीरीज के बारे में वेवलेंथ का फार्मूला याद कर लेना, और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं कि एनर्जी का डेरिवेशन करो, रेडियस का करो, लंबे लंबे कॉन्सेप्ट करो। तो 3 पॉइंट यहां से पढ़ना, और ये जो है 4-5 सीरीज जो है बेटा इनको हेडिंग लगा के वेवलेंथ का फार्मूला करके, और कौन किस में पढ़ती है। जैसे देखो सबसे पहले क्या हमारी आती है, जितनी भी हमारी लाइमन हमारी पढ़ती है बेटा अल्ट्रावायलेट सीरीज में, फिर हमारी आती है बामर विजिबल में पढ़ती है, बाकी की जो 3 है वो पढ़ती है इंफ्रारेड में। याद कर लेना इतनी बात को। और शॉर्ट कमिंग मतलब बोहर मॉडल की कमियां क्या, पिछले साल भी पूछा गया था और ऐसे अब ये पूछा जाने लगा है बेटा। तो बोहर मॉडल की जो कमियां हैं उसको जरूर कम से कम 5 लिख लो बेटा, 5 राइट कर लेना बेटा, 5 राइट कर लेना। मैं बता दे रहा हूं जो कमियां हैं ये बेटा हाइड्रोजन लाइक एटम की एक्सप्लेनेशन कर सकता है, और साथ में ये क्या कर सकता है, मतलब और कुछ ये कर नहीं पाता, ये इलेक्ट्रॉन का वितरण नहीं बता पाता, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता पाता। साथ में बेटा इसकी ये कमियां हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर बताता है जबकि ये पार्टिकल नेचर पे घूम फिर रहा है। और साथ में बेटा यहाँ पे ना जो ये स्टार्क इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है ना बेटा। ये सारी बातें आई थिंक आप सब लोग इसमें अगर लर्न कर लोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप इजीली इसे कर सकते हो। लेकिन ऑथेंटिक चीजें लिखना, कई लोग लिखते हैं कि बोहर मॉडल पहले लिखेंगे 5 कमियों में बहुत वर्स्ट मॉडल था। अब ये कौन सी बात है, बोहर मॉडल वर्स्ट मॉडल, वो तुमसे पूछ रहा बुरा मॉडल था कि अच्छा मॉडल था, वो पूछ रहा कमियां बताओ। तो अपने से लैंग्वेज बना के नहीं, जो टू द पॉइंट ऑथेंटिक है बेटा जरूर 5 लर्न कर लो, प्रॉमिस कर लो, अभी लिख लेना इसको, ठीक है। अगर हम चैप्टर नंबर 13 पे चले आए बेटा, चैप्टर नंबर 13 तो बिल्कुल डरने वाला है ही नहीं यार। अगर तुम्हें मैं कहूं ना रेडियो एक्टिविटी की फट से डेफिनेशन लिखो और एक इक्वेशन बना लो, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन लिखे, 2 लाइन की एक डेफिनेशन बना लो, और फटाक से अल्फा बीटा गामा की 4-4 प्रॉपर्टी याद कर लो। कॉमन ही है, किसकी आयनाइजेशन पावर ज्यादा, किसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा, कौन चार्ज है, किस पे चार्ज नहीं है, किसका मास ज्यादा है। इतनी बातें करोगे आपकी ये बातें डन हो जाएंगी। फिर न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर फ्यूजन जरूर पढ़ लो, इसका एक्सप्लेनेशन कर लो। न्यूक्लियर रिएक्टर अब की बार के लिए हॉट टॉपिक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आ ही रहा है बेटा, पर इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लेना। इतनी चीजें कंप्लीट करो, ज्यादा रोने की जरूरत नहीं इसमें से है, ठीक है ना। मैं साफ साफ बता रहा हूं, अगर तुम्हारे पास टाइम है बेटा तो ये डेरिवेशन कंप्लीट कर लेना, n बराबर E0 e की पावर लैम्डा, क्योंकि ये 5 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बेटा। उसके अलावा लैम्डा बराबर 0.6932, ठीक है बेटा, बटे में कैपिटल T, ये पढ़ लेना, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम पढ़ लेना, इतना पढ़ लो बेटा। अच्छा, कुछ बच्चे अगर और ज्यादा खोजी हैं, मतलब और अच्छा करना चाहते हैं, तो बेटा इंटीग्रेशन उसकी डिसइंटीग्रेशन की यूनिट पढ़ लेना, या आप रेडियो एक्टिविटी की जो बेटा उसकी एक्टिविटी उसकी यूनिट पढ़ लेना, रदरफोर्ड बेकुरल और जो तुम्हारी सोडी, ये सारी पढ़ लेना एक बार। लेकिन अगर मेन पढ़ने को कहा जाए तो यही है, लेकिन ये भी मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं डेरिवेशन, और ये भी, ठीक है ना बेटा। चलो अगला है बेटा आपका चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 को भी बच्चे हुआ बनाते, पर मैं कह रहा हूं पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और साथ में बेटा पीएन जंक्शन डायोड की प्रॉपर्टीज, फिर एलईडी फोटो डायोड सोलर सेल का बढ़िया फिगर बना के इसकी थ्योरी, इसका यूज। अगर अभी बैठ जाओ ना तो तुम 2 घंटे में चैप्टर कंप्लीट कर डालो, बढ़िया नंबर तुम्हें देगा, ठीक है। क्या करना है तुम्हें, सिर्फ पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ डालो, 3-3 प्रॉपर्टी लिख दो, और 3 डिफरेंस पता रहना चाहिए। 2 नंबर में आ सकता है, डेफिनेशन में आ सकता है, कुछ भी करके पूछ सकता है। इसके बाद पीएन जंक्शन डायोड के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप अगर कर लोगे बेटा, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, बस इतना पढ़ना है। फिर बेटा आपको एलईडी फोटो डायोड सोलर सेल 2-2 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट, में भी दिमाग घूम जाए तो 5 में भी दे दे, पर 2 नंबर के लिए एलईडी बहुत इंपॉर्टेंट, फोटो डायोड बहुत इंपॉर्टेंट, सोलर सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक बेटा। अगला है बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। लॉन्ग के लिए जरूरी से पढ़ो, हाफ वेव रेक्टिफायर का बनाओ, फिगर बनाओ, उसकी वर्किंग बताओ, और उसका जो इक्वेशन वगैरह मतलब समझाने का तरीका वगैरह उससे जरूर रिप्रेजेंट करो। फुल वेव रेक्टिफायर इसी तरह से फिगर बनाओ, उसका डायग्राम बढ़िया, उसको एक्सप्लेन करो, ये आप जरूर कर ले जाओ। फिर बेटा आपको ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर के पैरामीटर, ट्रांजिस्टर पढ़ना, उसके पैरामीटर मतलब ट्रांजिस्टर की बेसिक जानकारी, आपको सिंबल की जानकारी हो, बनाते कैसे हैं, क्या क्या होता है कलेक्टर, क्या होता है इमिटर, क्या होता है बेस, उसमें करंट का रिलेशन और उसका पैरामीटर जरूर पढ़ लेना। फिर बेटा एंड और नॉट, और हो सके तो नैंड और नार गेट की बूलियन एक्सप्रेशन, ट्रुथ टेबल कंप्लीट कर लो। इतनी पढ़ाई आप नहीं छोड़ना, यहां से एग्जाम में आएगा, ये आपके कोर टॉपिक्स हैं, पक्का क्वेश्चंस बनेंगे यहां से। और जो बच्चा इतना कंप्लीट कर लेता, आई प्रॉमिस अगर अच्छे से उसने कंप्लीट कर लिया है तो बेटा वो लड़ सकता है, उसका मार्क्स 90 डाउन नहीं होगा। अगर प्रॉपर इतना कवर कर लिया 90 प्लस ही मार्क्स आएंगे, थोड़े से दिमाग अगर उसने खेल दिया तो प्यारे साथियों, आपको कैसा लगा सेशन कमेंट करके बताना। मैंने कोशिश की बेटा हर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने की जो इस टाइम पे पढ़ना जरूरी है। अगर कहा जाए तो फिर तो पूरा टॉपिक हमें लाना चाहिए था, लेकिन बेटा यहां पे इन टॉपिक्स को आप नजरअंदाज नहीं करोगे, छोड़ोगे नहीं, तो एग्जाम में आपके बढ़िया नंबर आएंगे। इसी के साथ बेटा मैं विदा लेता हूं, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया करना।